सो बच्चों म्यूचुअल फंड्स का जब हम रोल पढ़ने जाते हैं तो यहाँ पे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों रोल ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन कैपिटल मार्केट, एंड आपको जैसे कि मालूम है कैपिटल मार्केट का मतलब क्या है, तो यहाँ पे बच्चों तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आप लोग ध्यान रखना कि बच्चों रोल तो मैं पढ़ाऊंगा तो वन टाइप ऑफ ये रोल या इंपॉर्टेंस ही बोला जाता है। तो बच्चों अगर इंपॉर्टेंस बोला जाए मतलब आप म्यूचुअल फंड्स में बच्चों क्या क्या हो सकता है, क्या क्या रोल है या क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो अगर पहले बात बच्चों तो बोला जाए, मैं आपको पहले तो बता चुका हूं म्यूचुअल फंड के बारे में। तो पहला हुआ बच्चों ग्रोथ ऑप्शन। क्या है ग्रोथ ऑप्शन? बच्चों यहां पे डिविडेंड पेड नहीं होता, बट बच्चों आपका जो डिविडेंड मतलब जो आपका जो यील्ड होता है वो आपका क्या होता है, कैपिटल को बढ़ा देता है, अप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल करता है। सो हियर डिविडेंड इज नॉट पेड आउट ऑफ द बच्चों आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा टू द इन्वेस्टर्स, या आप जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदते हो टू द यूनिट होल्डर्स। ओवरऑली हम लोग इन्वेस्टर बोल सकते हैं, यूनिट होल्डर या इन्वेस्टर्स बोलो। ओनली द बच्चों कैपिटल अप्रिसिएशन होता है ऑन द इन्वेस्टमेंट पे, आपका यूनिट आपने जो खरीदा होगा उस पर आपका कैपिटल अप्रिसिएशन होता है। तो पहले बात बच्चों यहाँ पे डिविडेंड पेड करके आपका जो शेयर्स होता है या डिवेंचर्स होता है या आपका यूनिट होता है उसको हम कांस्टेंट रखने की वजह आपका यूनिट यहाँ ग्रोथ होता है। देयर इज ए ग्रोथ ऑप्शन बच्चों यहाँ पर है, विच इज द रोल ऑफ योर म्यूचुअल फंड यूनिट। अगर आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदते हैं एंड अगर आप म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर हैं, सो यू हैव एन ऑप्शन दैट योर कैपिटल बच्चों, योर जो इन्वेस्टमेंट होगा, योर जो यूनिट्स होगा वो डेफिनेटली अप्रिसिएट होगा रेदर देन बच्चों आपको डिविडेंड मिलेगा। सो इट इज द फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट रोल प्लेड बाय द म्यूचुअल फंड यूनिट जो होता है बच्चों, दैट इज योर ना ग्रोथ ऑप्शन। सेकेंड पॉइंट बच्चों आपका है डिविडेंड पे आउट ऑप्शन। जैसे ग्रोथ आपका ऑप्शन था वैसे बच्चों डिविडेंड पे आउट ऑप्शन भी है। हियर डिविडेंड्स आर पेड, हियर डिविडेंड आर पेड आउट, मैंने जैसे कि हम लोग जैसे पहले बोला कि आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपका कैपिटल अप्रिसिएट होगा। यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा अलग टॉपिक है, ध्यान से देखना है। तो हियर द डिविडेंड बच्चों डिविडेंड्स आर पेड आउट टू द इन्वेस्टमेंट, आउट ऑफ द बच्चों आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा, जो इन्वेस्टमेंट का जो इंक्रीमेंट होगा, जो इन्वेस्टमेंट से हमें पैसा मिलेगा बच्चों उससे हम आपको डिविडेंड देंगे। बट बच्चों उसके लिए ऑलरेडी पहले से बच्चों डिविडेंड पे आउट स्कीम होगा, ऑप्शन होगा। अगर वाइल इन्वेस्टिंग योर मनी इनटू द म्यूचुअल फंड यूनिट एज ए यूनिट होल्डर and there is an option बच्चों that you are entitled to get dividend under the dividend payout option या scheme। अगर वहां पे लिखा हो कि आपको हक है कि आपको डिविडेंड मिलेगा under the dividend payout scheme के अंदर, then in that moment, at that moment बच्चों you will definitely get dividend, but that is बच्चों under the dividend payout option के अंदर। क्लियर बच्चों? सो पहला आपका हुआ ग्रोथ ऑप्शन, सेकेंड आपका हुआ डिविडेंड पे आउट ऑप्शन, थर्ड पॉइंट है बच्चों आपका डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। बच्चों ये भी एक तरह से ग्रोथ का ही है बच्चों। डिविडेंड पे री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या है? हियर द डिविडेंड एक्रूड, जितना भी डिविडेंड मिलने वाला होगा आपका यूनिट होल्डर को, इन्वेस्टर्स को, ऑन द म्यूचुअल फंड यूनिट्स परचेज, जितना उन्होंने यूनिट को परचेज किया होगा बच्चों, इज नॉट पेड टू देम। In fact, it is utilized as बच्चों for the reinvestment into the mutual fund units, some other security में हो जाता है। सो आपका बच्चों यहाँ पे क्या होता है, आपका एडिशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है, आपके इन्वेस्टमेंट के साथ एडिशनल इन्वेस्टमेंट होता है, एंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट का भी आपको फ्यूचर में डिविडेंड मिलता है एंड उसको फर्दर इन्वेस्ट करते हैं। सो बाय बच्चों बाय री इन्वेस्टिंग आवर डिविडेंड अगेन एंड अगेन into the बच्चों आपका म्यूचुअल फंड यूनिट, your capital will be बच्चों enhanced. So that is also the role played by the mutual fund units, a mutual fund investment company. म्यूचुअल फंड बच्चों इन्वेस्टमेंट कंपनी ये रोल प्ले करती है। पहले ऑप्शन में आपका ग्रोथ ऑप्शन था, सेकंड में आपका मैंने बताया डिविडेंड पे आउट ऑप्शन, थर्ड में आपको बताया बच्चों डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। क्लियर? देन बच्चे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये तो आप लोग क्वेंचर में अगर आप जाके स्टेट बैंक जाएंगे या बैंक ऑफ इंडिया जाएंगे, मैंने स्टेट बैंक में देखा है बच्चे एसआईपी बोलते हैं इसको, एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान।
यहाँ पे बच्चों आपको म्यूचुअल फंड में एक एसआईपी जो है, यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आप बड़ा अमाउंट रखना चाहते हैं, नहीं रख सकते, सो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, मंथली कुछ पैसा रख सकते हो. इट इज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन offered by the बच्चों म्यूचुअल फंड कंपनीज टू द म्यूचुअल फंड यूनिट्स होल्डर. म्यूचुअल फंड कंपनी बच्चों म्यूचुअल फंड यूनिट्स होल्डर को बच्चों सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में यहां पे क्या होगा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कंपनी या यूनिट्स आपको एक ऑप्शन देगी जहां पे आप इंस्टेड ऑफ बच्चों इन्वेस्टिंग ए लमसम अमाउंट, आप एक स्मॉल अमाउंट पीरियडिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं. बट हियर यू आर रिक्वायर्ड टू बच्चों इन्वेस्ट ए फिक्स्ड अमाउंट. क्लियर बच्चों? सो इट अलाउज बच्चों, इट गिव्स एन ऑप्शन, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन. हियर द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कंपनी या यूनिट्स बच्चों गिव्स एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देती है टू द म्यूचुअल फंड यूनिट्स होल्डर टू इन्वेस्ट बच्चों ए स्मॉल अमाउंट इंस्टेड ऑफ बच्चों बिग अमाउंट, लमसम अमाउंट. एंड हियर ऑल्सो इट गिव्स एन ऑप्शन बच्चों टू इन्वेस्ट ए स्मॉल फिक्स्ड अमाउंट पीरियडिकली मंथली बच्चों. सो दैट इज ऑल्सो बच्चों सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. अगर आप बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते एट ए टाइम बच्चों, लमसम अमाउंट नहीं इन्वेस्ट कर सकते, सो यू हैव ऑल्सो एन ऑप्शन टू एंटर इनटू a systematic investment plan in which you have an option to invest a small fixed amount instead of lump sum amount. Lump sum मतलब big amount, large amount बच्चों periodically, that may be monthly, quarterly, जो भी monthly actually होगा. So that is known as systematic investment plan. So the another role played by the बच्चों आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो अथॉरिटी है, ये म्यूचुअल फंड यूनिट्स कंपनी है, वो हुआ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. पहला आपका था ग्रोथ ऑप्शन, सेकेंड हुआ आपका डिविडेंड पे आउट ऑप्शन, थर्ड हुआ डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, नेक्स्ट हुआ बच्चों सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. ओके, देन उसके बाद बच्चों सिस्टमेटिक बच्चों एनकैशमेंट प्लान. सिस्टमेटिक एनकैशमेंट प्लान, अब जैसे बच्चों सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें आप पैसा लगा रही हो, वैसे ही बच्चों सिस्टमेटिक एनकैशमेंट प्लान जिसमें आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो. सो इट अलाउज बच्चों, जैसे मैं आपको बोला ना, ये एक तरह से रोल बोल रहे हैं या इंपोर्टेंस बोल रहे हैं, या कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड में ऑप्शंस हैं. हाउ मेनी ऑप्शंस बच्चों? एक ग्रोथ ऑप्शंस है, एक डिविडेंड पे आउट ऑप्शन है, एक में आपका ग्रोथ होगा, डिविडेंड पे नहीं होगा, दूसरे में आपको डिविडेंड मिलेगा, तीसरे में डिविडेंड जो मिलेगा उसको री इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन है, चौथे में आपको लमसम अमाउंट इन्वेस्ट ना करके आपको मंथली एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा. तो एक ग्रोथ ऑप्शन में जहां पे आपका कैपिटल अप्रिशिएट होगा लेकिन आपको किसी प्रकार डिविडेंड नहीं मिलेगा, सेकंड में कैपिटल अप्रिशिएट नहीं होगा पर आपको डिविडेंड मिलेगा, थर्ड में आपका हुआ डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा पर डिविडेंड को री इन्वेस्ट किया जाएगा, फोर्थ में क्या होगा, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कंपनी आपको म्यूचुअल फंड में इंस्टेड ऑफ लमसम अमाउंट छोड़ के स्मॉल अमाउंट पीरियडिकली मंथली इन्वेस्ट करने के लिए एक ऑप्शन देगी. ओके बच्चों, अब नाउ आया सिस्टमेटिक एनकैशमेंट प्लान. तो एनकैशमेंट प्लान क्या है बच्चों? इट अलाउज द इन्वेस्टर्स ए फैसिलिटी टू विड्रॉ बच्चों प्री डिटरमाइंड अमाउंट. पहले से डिसाइड हुआ कि आप इतना पैसा उठा सकते हो. जैसे मैं आपको बोल रहा था 7 इयर्स के बाद बच्चों कुछ अमाउंट उठा सकते हो, 50% 60% एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लोन भी ले सकते हो, बट एग्जैक्टली इतना मुझे याद नहीं, बट मुझे मालूम है उठा सकते हैं. तो यहां पे सिस्टमेटिक एनकैशमेंट प्लान में बच्चों क्या होता है? इट अलाउज द इन्वेस्टर्स ए फैसिलिटी टू विड्रॉ ए प्री डिटरमाइंड बच्चों फिक्स्ड अमाउंट. पहले से डिसाइडेड हुआ फिक्स्ड अमाउंट बाय यूनिट्स. आप उतना यूनिट्स उठा के मार्केट में बेच के पैसा ले सकते हो. क्लियर बच्चों? सो यूनिट्स हुआ क्लियर. सो अंडर दिस बच्चों ऑप्शन इट अलाउज द इन्वेस्टर्स ए फैसिलिटी टू विड्रॉ ए प्री डिटरमाइंड अमाउंट्स और यूनिट्स. ओके, एट ए प्रीडिटरमाइंड इंटरवल. पर आप एक बार भी नहीं उठा सकते प्रीडिटरमाइंड इंटरवल, मैंने पहले से आप 3 मंथ्स में उठाओगे, उसके बाद एक फर्स्ट ईयर उठाओगे, उसके बाद सेकेंड ईयर उठाओगे या 2 इयर्स के बाद उठाओगे. जैसे हम लोग मनी बैक प्लान पढ़ते हैं सब LIC वगैरह में, पहले 3 साल के बाद पैसा मिलेगा, फिर 5 साल के बाद मिलेगा, फिर 7 साल के बाद मिलेगा, ऐसे. तो इट अलाउ द इन्वेस्टर्स ए फैसिलिटी टू विड्रॉ प्रीडिटरमाइंड अमाउंट बच्चों और यूनिट्स. समझ में आया?
बट एट ए प्री डिटरमाइंड इंटरवल, प्री डिटरमाइंड अमाउंट मिलेगा, यूनिट्स मिलेगा, एंड प्री डिटरमाइंड माने पहले से डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड आपका इंटरवल में, पीरियड में। ऐसा नहीं कि आप जब चाहो जाके पैसा उठा सकते, जितना भी उठा सकते हो, एक रेगुलर इंटरवल में विच इज प्री डिसाइडेड एंड बच्चों एन अमाउंट विच इज प्री डिटरमाइंड, उसी के हिसाब से आप पैसा उठा सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिस्टमेटिक एनकैशमेंट प्लान। जैसे सिस्टमेटिक बच्चों इन्वेस्टमेंट प्लान था इन विच ए फिक्स्ड अमाउंट यू आर अलाउड टू इन्वेस्ट periodically, that is monthly बच्चों, instead of lump sum amount। Similarly यहाँ पे predetermined बच्चों amount you are allowed to withdraw, that is also बच्चों at a fixed interval, that is known as systematic encashment plan। Then बच्चों switch option, SWITCH, switch option क्या है? Some mutual funds provides an option बच्चों to shift investment from one scheme to another scheme। कुछ म्यूचुअल फंड कंपनीज आपको ऑप्शन देती है कि आप यहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप यहां से इन्वेस्टमेंट को उठा के वहां करें। सो यू अगर चाहते हो हम स्विच कर दें, फिर से री इन्वेस्टमेंट नया करें, एंड इससे आपको जो ग्रोथ रेट था सपोज 10% है, अभी आपको इससे 12% मिलेगा। कि आप चाहते हो इसी कंपनी में 15 साल रखने के लिए, मैंने पहले इन्वेस्ट इसी कंपनी नहीं, म्यूचुअल फंड का एक स्कीम है, आपने इस स्कीम में इन्वेस्ट किया था 15 साल के लिए, हम आपको अभी 7 साल के बाद बोले आप चाहोगे तो फिर से 15 साल के लिए पैसा रखो, ऐसा कुछ हो सकता है। आई डोंट exactly know about this, but so far as your book is concerned, so far as your बच्चों theories are concerned, यहाँ जो लिखा है उसके हिसाब से बच्चों it gives an option, it provides an option to shift बच्चों investment from one scheme to another within that fund। बस उसी फंड के अंदर बच्चों, उसी फंड आप वही इन्वेस्टमेंट होगा, उसी फंड को आप एक स्कीम से दूसरी स्कीम ले सकते हो। फॉर दिस ऑप्शन आपको क्या करना पड़ेगा, द फंड में चार्ज ए स्विचिंग फी, आप जो स्विच करोगे आपका वही पैसा और एक फंड में जाएगा, बट यू आर रिक्वायर्ड टू पे ए स्विचिंग फी एज यू आर गिवन एन ऑप्शन टू शिफ्ट यूर इन्वेस्टमेंट द सेम फंड फ्रॉम वन स्कीम टू अनदर स्कीम अंडर द सेम फॉर द सेम फंड, बट यू आर ऑल्सो लाइबल टू पे ए शिफ्टिंग फीस, दैट इज योर चार्जेस बच्चों। सो पॉइंट टू बी नोटेड, दैट इज नॉन एज स्विच ऑप्शन। क्लियर? द फंड में चार्ज स्विचिंग ऑप्शन, सो स्विचिंग ऑप्शन मिलेगा सो दैट यू कैन, द इन्वेस्टर्स कैन, द यूनिट होल्डर कैन मूव इट्स फंड, वो अपने फंड को मूव कर पाएगा। सो दीज आर द बच्चों फर्स्ट 6 पॉइंट्स अबाउट योर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लान बच्चों। इनको छोड़ के बच्चों फाइनली हम बोल सकते एक अदर ऑप्शन है। इन अदर ऑप्शन बच्चों द यूनिट होल्डर, द इन्वेस्टर्स, द म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स, जो भी बोलो, आर गिवन एन ऑप्शन बच्चों ऑफ आपका जैसे पेंशन प्लान, रिटायरमेंट फंड्स प्लान, इंश्योरेंस ऑप्शन, गिफ्ट ऑप्शन, सो मेनी अदर बेनिफिट्स, सो मेनी अदर इंपोर्टेंस ऑल्सो बच्चों यू विल गेट इफ यू आर ए म्यूचुअल फंड यूनिट्स होल्डर। अगर आप म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर बनते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें आपको पेंशन प्लान, रिटायरमेंट बेनिफिट, इंश्योरेंस मिलता है, गिफ्ट मिलता है। सो दिस इज ऑल्सो बच्चों आप बोल सकते हैं तो अदर ऑप्शन में आ सकता है। सो जैसे हमने बहुत सारे ऑप्शन पढ़े वैसे एक ऑप्शन हुआ हमारा अदर ऑप्शन। सो दीज आर ऑल अबाउट बच्चों द रोल ऑफ म्यूचुअल फंड्स, द म्यूचुअल फंड कंपनी, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, जो भी बोल सकते हो। आई थिंक सभी को समझ में आया। सारे पॉइंट्स को दोबारा सुनो ध्यान से। सभी स्टूडेंट्स को बार बार बोल रहा हूं क्लास ठीक समय पे आओ। दिस इज योर बच्चों फाइनल ईयर। फाइनल ईयर पढ़ रहे हो, अगर फाइनल ईयर पढ़ते हुए अगर तुम लोग अपने आप को सीरियस नहीं बनाओगे, एटलीस्ट द फाइनल स्टेज ऑफ योर लाइफ जहां पे आप लोग किसी के गाइडेंस के अंदर पढ़ रहे हो, आई डोंट थिंक इसके बाद आप कहीं भी पढ़ोगे बच्चों, आपको जैसे बोलते सिस्टमेटिक बोलते हैं वैसे आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। सो मैं सभी को बोलूंगा कि आप अपना ज्यादा से ज्यादा फोकस दें, मेहनत करें जैसे मैं मेहनत करता हूं, और करोगे डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट बाय योरसेल्फ। सो कम टू द क्लास इन टाइम। आपको पहले बोला है बिफोर द टाइम रिप्लाई दे, क्लास ओवर के बाद रिप्लाई दे, होमवर्क करें। इस फाइनल ईयर में होमवर्क नहीं करोगे, कल तुम अपने बच्चों को क्या सिखाओगे होमवर्क करने के लिए? सो जो तुम कर रहे हो वो तुमसे और महान गलत निकलेंगे, तो ये मेरी बात याद रखना। ओके, अपना ख्याल रखो। होमवर्क आज का है
शेयर कैपिटल में आपको एनी टू प्रॉब्लम कल करके भेजना है। एज माई ड्यूटी मैं आपको होमवर्क देता हूं, बट इट्स योर बच्चों रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोगों को होमवर्क करके दिखाना है। क्लियर? टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।